ये परमिशन दे दी गई कि आप इसकी कलिंग कर सकते हो, लेकिन वी आर इंडियंस, क्या किसी सरपंच ने इसकी कलिंग की? बिलीव बोल, हमारी कई गए शब्द આવી જાય તો રાજ્ય સરકારે અને વન વિભાગે એ પણ કોશિશ કરી કે એને નીલગાયની જગ્યા રોજડા કહીએ અને રોજ જ લખીએ, રોજડા કરીએ, કઈ તમે બિલીવફુલ નીલગાય લખી શકો. પણ આ મીટિંગમાં માનનીય મંત્રી સાહેબની મીટિંગમાં દરેક જગ્યાએ ઠરાવ પણ પાસ કરવામાં આવ્યા કે એને રોજડા જ કહેવાનું, એને મેનેજ કરવાનું. છતાં પણ આપણે અમલ કરી શક્યા નહીં કરી શક્યા. તો આપણે જે વિસ્તારમાં ધારો કે લાઇનના પોપ્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ થયા છે ત્યાં તો આપણે માટે બહુ એક બોન છે. આયોજન છે કયા સપ્તાહને લઈને ખાસ શું વિશેષ છે? આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે 2 ઓક્ટોબરથી 8 ઓક્ટોબર સુધી આખા દેશમાં વન્ય પ્રાણી સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને હાલમાં આ સપ્તાહનું શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તો ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડેઝર્ટ ઇકોલોજી અને વન વિભાગ દ્વારા સંયુક્ત રીતે અહીંયા વન્ય પ્રાણી સપ્તાહના ઉપલક્ષ્યમાં એક દિવસનું પ્રોગ્રામ આયોજિત કર્યા છે. આ પ્રોગ્રામમાં ખાસ બાબત તો એ છે કે આપણે ક્રોકોડાઇલ્સના જે પ્રોજેક્ટ હતા એને 50 વર્ષ પૂરા થયા છે, તો તે બાબતે પણ ચર્ચા કરવાની છે. તે સિવાય ગુજરાત રાજ્યની જે વન્યજીવ છે એના સંરક્ષણ સંવર્ધન બાબતે જાગૃતિ ફેલાવવાની પણ જરૂરિયાત છે. સાથે સાથે આપણે જાણીએ છીએ કે આખા દુનિયામાં સેન્ટ્રલ એશિયન ફ્લાયવે ગુજરાતમાંથી પસાર થાય છે અને આમાં 200 કરતાં વધારે આપણે જે માઇગ્રેટરી બર્ડ પણ પસાર થાય છે. તો ભવિષ્યમાં એના પ્રોજેક્ટ બાબતે પણ ચર્ચા થશે અને આવી જે માઇગ્રેટરી બર્ડ છે એને કોઈ નુકસાન ન થાય આ બાબતે પણ મનોમંથન થશે. તો છેવટે આપણે કહીએ કે કચ્છ અને ગુજરાતના વન્ય પ્રાણી સંદર્ભે તમામ વિષયો ઉપર આજે આ તમામ નિષ્ણાતો દ્વારા ચર્ચા કરવામાં. नाम डॉक्टर वी विजय कुमार, डायरेक्टर गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी. एक्चुअली 1960 में क्रोकोडाइल का पॉपुलेशन पूरा कंट्री में बिल्कुल कम हो गया. पूरा इंडिया में 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल मिलती है, वो तीनों स्पीसीज 1000 का नीचे संख्या आ गया था. उसका पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FAO UNDP के साथ एक क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 1975 में. वो प्रोजेक्ट आज 50 साल, ये साल में 50 साल खत्म हो गई. तो 50 साल में सभी जगह पे क्रोकोडाइल पॉपुलेशन बहुत अच्छी तरफ से डेवलप हो गई. हम 95 में कच्छ का पॉपुलेशन का गिनती किया था. कच्छ में करीब 450 क्रोकोडाइल, कच्छ एक सूखी प्रदेश है, फिर भी 450 का आजू बाजू में क्रोकोडाइल था. आज अगर आप कच्छ में देखें तो करीब 850 से 1000 क्रोकोडाइल के ऊपर कच्छ में है आज. और कच्छ में एक एरिया है चाड़वारकल. चाड़वारकल में एक प्राक्षर लेक है. प्राक्षर लेक में आपको 100 से ज़्यादा क्रोकोडाइल्स वहाँ मिल जाता है. ये क्रोकोडाइल में क्या होती है, ब्रीडिंग सीजन में अडल्ट एक टेरिटरी फॉर्म करती है. वो टेरिटरी में सिर्फ अडल्ट फीमेल को अलाउ करते, सब अडल्ट मेल फीमेल को भगा देते. तो ब्रीडिंग सीजन में 4-5 अडल्ट होगी, 4-5 टेरिटरी होगी, तो ये सब अडल्ट मेल फीमेल को निकाल देते, वो आजू बाजू में जाके वाटर बॉडी में सेटल हो जाता है. तो इसके वजह से आप प्रक्षर लेक का 10 किलोमीटर का रेडियस में जो वाटर बॉडी है सभी में 3, 4, 5, 10 क्रोकोडाइल इधर थे. इधर कोई थ्रेट नहीं है. इधर एक्चुअली क्या क्रोकोडाइल दिखते बड़ा, उसके खाने के रिक्वायरमेंट बिल्कुल कम है. अभी इसमें एक नेचुरल प्रॉब्लम अभी हो सके. क्रोकोडाइल क्या है, ये मगरमच्छ एक कड़ा खोद के उसके अंदर अंडा डालते हैं. वो सूर्य सनलाइट के टेम्परेचर के ऊपर वो अंडा हैचिंग होके बच्चा निकलती है. तो बच्चा का सेक्स भी या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है. अगर टेम्परेचर नीचे हो गया तो फीमेल होती है, ऊपर हो गया तो मेल हो जाता है. अगर अभी ये क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर टेम्परेचर में फेरफार हो रहा है, इसमें इनका मेल फीमेल का संख्या में भी फर्क हो सकता है. डॉक्टर संदीप कुमार, CCF चीफ कंट्रोल फॉरेस्ट कच्छ रीजन को मैं देख रहा हूँ.
और बेसिकली हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ग्रासलैंड कंजर्वेशन और फॉरेस्ट से लगत जितने भी कामगिरी यहाँ पर हैं, चाहे लैंड मैनेजमेंट हो, ह्यूमन डायमेंशन के एक्टिविटीज हो, इस सारी चीज़ों को हमें देखें। सबसे पहले तो मैं वन्य प्राणी सप्ताह जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच सेलिब्रेट किया जाता है, इसके लिए आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कच्छ सर्कल की तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जो वन्य प्राणी सप्ताह का जो उजवनी हमारी हो रही है, उसमें तमाम लोगों की भागीदारी बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ हम कर सके, और साथ ही साथ में आप सभी मीडिया भाइयों की मदद से हम लोगों के पास में पहुंच सके, अवेयरनेस फैला सके कि वन्य प्राणी सप्ताह वन्य जीवों के साथ किस तरीके से रहना है हमें, और कैसे एक दूसरे को सपोर्ट के साथ में हमें आगे बढ़ना है, विकास करना है, ऐसी हमारी सोच है जी। आज का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली 50 साल जो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन का जो प्रोग्राम चली उसके उजवनी के ऊपर में है, और साथ ही साथ में वन्य प्राणी सप्ताह का जो हमारा उजवनी हो रहा है, और आज विश्व एनिमल डे भी है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज का प्रोग्राम हमारा गाइड इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यहाँ के स्थानिक लोग हैं, कांडा टिम्बर्स हैं, सृष्टि है, सभी लोगों के साथ मिल करके एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं। लोक भागीदारी के साथ ये हम अवेयरनेस फैलाने का कामगिरी के लिए ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं जी। कच्छ बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता, खास करके वन्य प्राणी की दृष्टि से एक बहुत ही उम्दा जिला माना जाता है। यहाँ तमाम 7 प्रकार का जो कहते हैं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हैं, चाहे डेजर्ट इकोसिस्टम्स हो, वेटलैंड इकोसिस्टम्स हो, फॉरेस्ट का जो वेटलैंड जो मतलब वुडलॉट इकोसिस्टम्स है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तमाम तरीके का यहाँ पे इकोसिस्टम्स हैं, जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार की जो प्रजाति है वन्य प्राणियों का वो पाया जाता है। इंक्लूडिंग आपने सुना होगा कि हैनथ्रो जिसको कहते हैं हम यहाँ पे कैरकल, वो भी पाया जाता है। तो तमाम प्रकार के वन्य प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारी ये प्रयास है कि इस लैंडस्केप में लोग भागीदारी के साथ में कंजर्वेशन का काम कर सके, ऐसी हमारी सोच है। रिसेंटली जैसा कि आपने पूछा कि नया जो हम कर रहे हैं, जिसमें कि चीता कंजर्वेशन के लिए हमारी बहुत ही उम्दा प्रयास है। भारत में ये दूसरा ऐसा राज्य होगा, गुजरात और कच्छ ऐसे जिला होंगे जहां पर कि चीता कंजर्वेशन के लिए हम आगे कामगिरी कर रहे हैं। चीता कंजर्वेशन के लिए चीता इंट्रोडक्शन का हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो बन्नी ग्रासलैंड्स में होगा, इसमें करीबन 600 हेक्टेयर के जो इंक्लोजर्स हैं, उसके अंदर में 10 हमारे सॉफ्ट रिलीज बोमास बनेंगे और 10 हमारी क्वारंटाइन बोमास हैं। उनके लिए जो हैबिटाट का डेवलपमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, प्रे बेस का जो व्यवस्था है, जो उनके रहठान में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक मैनेजमेंट इश्यूज हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ हम लोग जो वहाँ पर उनका जो प्रे बेस है, वो प्रे बेस पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें खास करके कालियार है, चीतल है और चिंकारा है, और इसके साथ साथ जो अदर जो ग्रास और ग्रासलैंड्स के बेस जो हमारे प्रे बेसिस हैं, उस पर हम कामगिरी कर रहे हैं।